हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना आगे का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों को। एक सो रहा है, एक फ़ोन चला रहा है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम कि अभी टाइम यहाँ पे बज रहे हैं 9। तो अभी तक मेरे हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए और मैं बताती हूँ आगे कि वो ड्यूटी क्यों नहीं गए अभी तक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नींद भगाने के लिए नहा कर आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि आधी नींद तो नहाने से जाएगी, आधी जाएगी चाय पीने से। तो चाय तो मेरी यहाँ बन रही थी, उससे पहले मैं ये जो बर्तन है ये साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बर्तन सुबह के ही हैं, रात के नहीं हैं। सुबह के बर्तन इसलिए हैं कि मेरे हस्बैंड आज सुबह 6 बजे ड्यूटी से आए थे। वो पूरी रात ड्यूटी से नहीं आए थे। कल को ही वो ड्यूटी गए थे 10 बजे और आज सुबह वो ड्यूटी से आए हैं 6 बजे। मतलब पूरे 24 घंटे के बाद वो घर में आए हैं। कल दोपहर में भी नहीं आए थे, तो वो आज आए सुबह। तो उनके आने के बाद मैंने खाना पीना उन्हें दिया गर्म करके। ये उसी के बर्तन हैं, सुबह के बर्तन नहीं है, रात के नहीं है। रात को तो मैं वैसे भी बर्तन छोड़ती नहीं हूँ। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैं सबसे पहले नहाई, वो इसलिए कि जब भी मेरे हस्बैंड की नाइट लगती है तो साथ में मेरी भी लगती है। मैं पूरी रात नहीं सोती। दिन में तो पति के चक्कर में नहीं सो पाती। आप भी व्लॉग में देखते होंगे कि वो कितना परेशान करती है। दिन में तो मैं इसलिए नहीं सो पाती अपनी परी के चक्कर में। रात में मैं नहीं सो पाती कि इसके पापा आते नहीं हैं। कभी कभी रात में, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। मुझे ऐसे ही बैठ के ही रात बितानी पड़ती है। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जब इसके पापा घर पे रहते हैं ना, तब तो मैं एकदम बेफ़िक्र होकर सोती हूँ बिना किसी चिंता के कि परी को वो संभाल लेंगे अपना आप, खिला भी लेंगे, इसे कुछ खिला पिला भी देंगे। मतलब मैं एकदम बेफ़िक्र होकर सोती हूँ, एकदम चैन की नींद। जब वो घर पे नहीं होते ना, तब मुझे अपने घर जाना पड़ता है। तो इस बार मैं गई नहीं थी अपने घर पे, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया ही ऐसे टाइम पे था। रात को 11 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं आऊँगा नहीं, खाना पीना खा के सो जाना। ये कहाँ नींद आने वाली थी। मैं तो उल्लू की तरह रात भर जागती रहती हूँ। दिन में वैसे नहीं सोती, रात में जगराता करना पड़ता है जब वो नहीं रहते। तो मैं यहाँ आपको ये कप दिखा रही थी। ये कप ना मैंने दोबारा मीशो से ऑर्डर करे थे। जो पहले वाले कप थे ना, वो आपने गौर करा होगा शायद। तो वो जो उसका ब्लैक ब्लैक उसमें जो दिखा था ना, हबी और वाइफी, तो उस पर ना वो पूरा रंग फैल गया था, मतलब फेड हो गया था कलर उसका। तो मैंने उसको, मेरा टाइम था अभी 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना होता है, तो मैंने रिटर्न कर दिया था। पैसे बच गए थे और कप भी मेरे नए आ गए थे। इसलिए मुझे मीशो से सामान मंगाना अच्छा लगता है। हंसी भी आ रही थी ये बात बोलते हुए। तो मैं यहाँ चाय बना के ले आती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, चाय पीने के लिए। मैंने कितनी आवाज़ लगाई, अमित चाय पी लो, अमित चाय पी लो। सॉरी, मैं अपने हस्बैंड का आपको नाम बताना भूल गई थी। उनका नाम है अमित और मेरा है कविता। हम दोनों का नाम मैच करता है ऐसे ही। 3 वर्ड का नाम उनका है, 3 वर्ड का नाम मेरा है, अमित कविता। तो मैं उनको नाम से ही बुलाती हूँ। अब कहाँ पुराना ज़माना है जो नाम नहीं लेते थे पहले, पर अब तो हर कोई नाम लेता है, इसीलिए। पर मैं उनकी मम्मी के सामने, मतलब अपनी सासू माँ के सामने उनका नाम नहीं लेती, वैसे ही लेती हूँ। अपने घर पे ले लेती हूँ, मायके में तो ले लेती हूँ, पर ससुराल में नहीं ले सकती, क्योंकि वहाँ सासू माँ होती है, जेठ होते हैं बड़े, तो अच्छा नहीं लगता है उनके सामने इनका नाम लेने में मुझे। तो मैं खाली अपने घर पे लेती हूँ या तो अपने मायके में लेती हूँ उनका नाम। पर एक बात है, ये मेरा नाम नहीं लेते, मैं तो उनका नाम नहीं लेती हूँ। 4 साल हो गए हमारी शादी को, 5वीं साल लग जाएगी अभी मई के अंदर। मई में हमारी शादी की सालगिरह है, साल हो जाएंगे हमारी शादी को। पर ये इन्होंने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया। मुझे अभी मेरे नाम से इन्होंने बुलाया तक नहीं कि कविता सुनो, कविता इधर आओ। उन्होंने मुझे अभी तक मेरा नाम नहीं लिया। वैसी बात करते रहेंगे, हाँ हूँ सुनो बोलो, वैसे ही बोलते रहेंगे, पर मेरा नाम नहीं लेते। तो मैं यहाँ पानी वानी भरने के बाद बाहर आ गई थी बालकनी में आपको दिखाने के लिए। ये लड़का खड़ा था, हमारा पड़ोसी का लड़का है ये। तो नीचे मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ भी एक आखिरी लास्ट लेंटर पड़ रहा है। उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा अंकल का, मकान बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसमें टाइलें लगेंगी, फिर इसमें पत्थर वत्थर बिछेंगे नीचे। उसके बाद मतलब अभी 1-1.5 महीना है हमारी टंकी को, टंकी लगने में। जब तक तो हमें ऐसे ही हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा, भर भर के लाना पड़ेगा पानी। तो मैं आपको ये बाहर का व्यू दिखा रही थी, कितनी हरियाली है हमारे घर के सामने। पूरे में फार्म ही फार्म है, इधर रूम कम है, फार्म ज़्यादा है। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर, तो मैंने गेट खोल रखा था। तो मैं अपनी परी के पास आई थी, सॉरी पूछने के लिए। ये बेचारी कब से उठी हुई है, 6 बजे से। इसके पापा आए थे, 6 बजे से ये उठी पड़ी है, अलग ही पड़ी है फ़ोन में।
वो फ़ोन देकर उसको सो गई थी जानबूझ के, ताकि उन्हें परेशान ना करे। तो मैं आपको अपना मेन गेट की गली दिखाती हूँ। ये बालकनी का बाहर का वो है खिड़की, जो अंकल ने अभी खोली, और ये रही भूतिया हवेली। इतना लंबा है, घर नहीं है, ये डब्बा है रेल का, इतना लंबा बना रखा है अंकल ने, बहुत सारी जगह है। तो यहाँ मैं खाना पीना तो मुझे बनाना नहीं था, रोटी भी रखी थी और सब्जी भी मेरी थी। रात की रोटी मैंने सुबह बना ही ली थी जब वो आए थे। तो मैं आपको दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड ऐसे अचानक से उठे और मुझे देख के हंस के स्माइल करके सो गए। मैं इनसे पूछ रही थी उठते के साथ ही मुझे देख के क्यों सो जाते हो तुम। इन्होंने या तो फिर कोई सपना देख लिया होगा, या ऐसे करते हैं, ये भी ऐसी करती है, इसकी इनकी बेटी भी ऐसी करती है। जब भी उठेंगे ना मुझे देखने के बाद ही सो जाएंगे तुरंत ही, जैसे मैं कहीं भागने वाली हूँ, जा रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ दिखा रही थी, पंखा चला रखा है और साथ में कंबल ओढ़ रखा है। यूँ नहीं कि पंखा बंद करवा लो, पंखा बंद कर दिया तो मैंने मना कर रहा था, नहीं पंखा चलना रहने दो। तो मैं आपको दिखा रही थी अपना मंदिर छोटा सा। तो मैंने पूजा तो करी नहीं थी, पहले सबसे पहले चाय बना के दी थी। चाय मैंने पी नहीं थी, सिर्फ बनाई थी। तो पूजा करने के बाद मैंने चाय पी थी। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, श्रीमद् भागवत गीता भी मेरे पे हैगी, मैं पढ़ती हूँ। बहुत ज़्यादा ही मोटी किताब है। इसके अंदर कम से कम 18,000 श्लोक होते हैं। ये दो होती हैं, एक भगवत गीता होती है, श्रीमद् भागवत गीता होती है। इसके अंदर 18,000 श्लोक हैं। अभी तो मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, अभी भी खाली तो मैं गीता के सार पर ही आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको पढ़ती हूँ रट्टा मार लेती हूँ बस, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होता है, गीता को समझना पड़ता है। कभी कभी श्लोक समझ नहीं आता ना, तो 2 से 3 से 4 बार मैं पढ़ लेती हूँ, तब जाके तो दिमाग में घुसता है। कभी कभी तो इसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, और कभी कभी ऐसा मन करता है कि 24 घंटे में गीता ही पढ़ती रहूँ, इतना मन लगता है। तो मैं आपको फ्रिज खोल के इसलिए दिखा रही थी कि जब से मैंने भगवत गीता ला रखी घर में, तब से मैंने चिकन और अंडे घर में लाने बंद कर रखे, और ना ही मैं खाती। मेरे हस्बैंड जब भी खाते हैं तो मैं उन्हें बाहर ही भेज देती हूँ खाने को, कि बाहर से खा लो जाके, पर मैं नहीं खाती ना चिकन ना अंडा। मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं दोबारा ड्यूटी जाने के लिए। वो ड्यूटी जाने के बाद सुलाऊंगी परी को, नींद आई तो मैं भी सो जाऊंगी। तो आज का मेरा ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।